There are some MCQs which are most important for our exam point of view, and these questions are from geography subject, and the topic is Asia continent. So here we start our video. So the first question is, Asia longest river is, the options are Ob river, Yangtze river, Amazon river, Nile river. So the correct answer is option B, Yangtze river. Okay. Okay, there is a explanation also. Another name of Yangtze river is Changjiang, flow in China. Okay. ये जो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस हैं सारे. सो मैप कितना ज़रूरी है हमारे लिए वो आप जानते होंगे, क्योंकि मैप से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इसी तरह के होते हैं, तो हम इनको देख सकते हैं. और ये जो यांगजे रिवर है एशिया की, उसे हम चैंगजियांग रिवर भी कहते हैं, जो कि चाइना में फ़्लो होती है. यहाँ इसको हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पे लोकेट कर रखा है इधर पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. ये मैंने यहाँ पे येलो रिवर लिख रखा है इधर. ओके, ये येलो रिवर है, ये येलो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यही है. तो मैप में आप देख लीजिए अपने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ. विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन एशिया? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर. तो ऑप्शन ए है एरल सी, ऑप्शन बी है कैस्पियन सी, ऑप्शन सी है लेक बैकाल, एंड ऑप्शन डी है लेक बालगाश. ओके, तो एशिया की सबसे लार्जेस्ट लेक पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट लेक यहाँ पर क्या होगी? सो द करेक्ट आंसर इज कैस्पियन सी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अब इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. सो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये है, कैस्पियन सी नॉट ओनली एशियाज़ लार्जेस्ट लेक बट ऑल्सो इन अ वर्ल्ड की भी सबसे लार्जेस्ट लेक है. इसका हमें किलोमीटर में इसका साइज़ दे रखा है 371,000 किलोमीटर स्क्वायर. दी कैस्पियन सी इज़ बॉर्डर्ड बाई 5 कंट्रीज़. ये सब भी याद रखना है हमें, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं और आए भी हैं कई बार. तो 5 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान एंड रशिया. ओके, तो ये 5 कंट्रीज़ हमें याद रखनी है. चलिए हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन एशिया? ओके, लार्जेस्ट गल्फ पूछ रहा है एशिया का. तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, गल्फ ऑफ ओमन, गल्फ ऑफ बोहाई, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड पर्शियन गल्फ. तो लार्जेस्ट गल्फ पूछ रहा है एशिया का. इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सब. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पर्शियन गल्फ. ओके, ये सबसे लार्जेस्ट गल्फ है एशिया का. इसका हम आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन डी है. पर्शियन गल्फ है कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए. आपको ये मैप में पता होना चाहिए हर चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. पर्शियन ऑफ गल्फ आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैं टिक लगा रही हूँ. पर्शियन गल्फ ये है, हाईलाइट किया है मैंने यहाँ पे अपने मैप में. सो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी खींच कर यहाँ पे लगाई है क्लिक करके, जिससे आपको क्लियर हो जाए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है, द पार्ट ऑफ रशिया लाइज इन एशिया कॉल्ड. रशिया का जो पार्ट है वो एशिया में क्या कहलाता है? तो फर्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन पर्शिया, बी फार्मोसा, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी कंपूचिया. इसका करेक्ट आंसर आप देने की कोशिश करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज सर्बिया. साइबेरिया इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, हाउ मेनी लैंडलॉक कंट्रीज इन एशिया? एशिया में टोटल लैंडलॉक कंट्रीज कितने हैं? ये फैक्ट मैंने अपनी वीडियो में कई बार इसकी बात करी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए. और ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए हैं. ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम लेवल के लिए हैं. ऑप्शन ए यहाँ पे 12 है, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 13 एंड ऑप्शन डी है 14. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12. टोटल 12 लैंडलॉक कंट्रीज इन एशिया. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच लेक इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का ये पूछ रहा है, तो डीपेस्ट लेक ये क्या होगा? डीपेस्ट लेक पूछ रहा है यहाँ पे.
ऑप्शन ए है लेक टिटिका का, ऑप्शन बी है लेक बायकाल, ऑप्शन सी है लेक बालकाश एंड ऑप्शन डी है ग्रेट स्लेव लेक। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेक बायकाल। ओके, लेक बायकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक बायकाल वर्ल्ड का है, लेकिन ये है कहाँ पर, कौन से कॉन्टिनेंट पे है? ये कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में। ओके ओके, ये एशिया में है। और इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, शायद मैंने कुछ लिखा हो यहाँ पर। लेक बायकाल लोकेटेड इन चाइना। ओके, चाइना तो एशिया में ही है, तो इसका मतलब है कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज़ मैनी आइलैंड इन एशिया? एशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड किसके पास होंगे, कौन सी कंट्री के पास होंगे? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी है फिलीपींस। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ओके, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये एशिया में ही है और इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया है। इसके पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। ऑप्शन सी, ओके, इंडोनेशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री बाय टोटल नंबर ऑफ आइलैंड 17,504 आइलैंड। टोटल आइलैंड है यहाँ पे 17,504 आइलैंड। ओके, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आइलैंड है कंट्री। ओके, तो विच, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ ग्रास लैंड फाउंड इन एशिया डाउन्स वेल्ट स्टेपी एंड पुछताछ। ओके, ये 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो एशिया के ग्रास लैंड बताने हैं आपको। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेपी टाइप के ग्रासलैंड एशिया में पाए जाते हैं। बाकी और जो दे रखे हैं मैं उनका भी बता देती हूँ कि ये कहाँ पाए जाते हैं। डाउन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ओके, वेल्ड जो हैं ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ओके, और जो पुछताछ है वो हंगरी में पाए जाते हैं। ओके, सारे ग्रासलैंड याद करने हैं, कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एशियाई का पूछा जाए, किसी का भी पूछ सकते हैं। सो इसका याद रखना ज़रूरी है। ओके, स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासलैंड फाउंड इन सेंट्रल एशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड? कॉन्टिन्यूस डेजर्ट पूछ रहा है। यहाँ ऑप्शन दिए रखे हैं, ऑप्शन ए थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ऑप्शन सी द ग्रेट विक्टोरिया एंड ऑप्शन डी अरब अल खली। ओके, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अरब अल खली। ओके, ये लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस डेजर्ट है वर्ल्ड का। ओके, ये लोकेटेड है सऊदी अरेबिया में। ये भी आपको याद रखना है, ये सऊदी अरेबिया में है और ये सब बहुत ज़रूरी है मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग विच ऑफ द कंट्रीज आर लैंडलॉक कंट्रीज? लैंडलॉक कंट्रीज पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ कंट्रीज दे रखी हैं, देख लेते हैं। चाइना, मंगोलिया, कंबोडिया, अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। सो इसमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं? लैंडलॉक यानी उनके अगल बगल कोई भी वाटर बॉडीज़ ना हो। ओके, वो सब लैंडलॉक कंट्रीज़ होंगी। तो इनमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, कौन सी नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 3 एंड 5, 2, 4 एंड 3, 2, 4 एंड 5 एंड ऑप्शन डी है 1, 3 एंड 4। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 2, 4 एंड 5। ओके, 2 क्या है यहाँ पे? मंगोलिया है, 4 है यहाँ पे अफगानिस्तान एंड 5 है ताजिकिस्तान। तो ये लैंडलॉक कंट्रीज़ है, मंगोलिया, अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ओके, चाइना, साउथ चाइना सी है, कंबोडिया ये लाहौस के पास में, लाहौस, वियतनाम, ठीक है। और ये 2 कंट्रीज़ लैंडलॉक कंट्रीज़ नहीं हैं, 3 हैं जो कि लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2, 4 एंड 5। इसकी लोकेशन मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, मेरे में है। सो देख सकते हैं यहाँ पर
मंगोलिया को, ये हाईलाइट मैंने कर रखा है। मंगोलिया कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री है, और एक ये अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, और ये है ताजिकिस्तान लैंडलॉक कंट्री। ओके, सो आप ये देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रुनई? बांदासेरी बेगावान, फेनोम फेन, कुआलालंपुर एंड दोहा। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो द करेक्ट आंसर इज बांदासेरी बेगावान। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ब्रुनई। ओके, फेनोम फेन कंबोडिया, कुआलालंपुर मलेशिया एंड दोहा, दोहा किसकी कैपिटल है ये आप कमेंट करेंगे। ये मेरा नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए थे, तो यहाँ मैंने ब्रुनई का बांदासेरी बेगावान यहाँ मैंने लिख रखा है। रिच कंट्री है बाय रिजर्वॉयर। यहाँ मलेशिया का यहाँ देखिए कुआलालंपुर इधर लिख रखा है मैंने। दोहा का आप कमेंट करके बताएंगे किसकी कैपिटल है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि अगर आपने पुलिस वगैरह का इस बार अगर पेपर दिया होगा तो ये क्वेश्चन आया है पुलिस में। सो इसका करेक्ट आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। यहाँ ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ढाका, टका, रेल एंड सोम। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टका। ढाका क्या है? ढाका उसकी कैपिटल है बांग्लादेश की। ओके, रेल ये भी करेंसी है, सोम ये भी करेंसी है। ओके, तो ये ढाका और टाका बांग्लादेश ये बिल्कुल रट जाना चाहिए। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने अपने नोट्स में भी पढ़ाया है शायद आपको। ये देखिए, ढाका एंड टाका करेंसी हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए सेंगल टावर, ऑप्शन बी बुर्ज खलीफा, ऑप्शन सी मैखा रॉयल क्लॉक टावर एंड ऑप्शन डी पिंग एंड फाइनेंस सेंटर। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करेंगे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज बुर्ज खलीफा। ओके, बुर्ज खलीफा ही सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, इसको सबको आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बुर्ज खलीफा इन दुबई एज द टॉलेस्ट एट 282 मीटर। ओके, और इसकी फिट में हाइट देख लीजिए, और याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद है कि हाँ 8 मीटर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। ओके, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, अभी इतने ही हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया कॉन्टिनेंट? ऑप्शन ए 43, 40, 48 और 51। सो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, विच द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर? सो देयर आर 48 टोटल कंट्रीज इन एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं है, सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन विच कंट्री? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान एंड ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चाइना। सो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल में सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। ओके, नेपाल कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ओके, एवरेस्ट। ओके, ये है सबसे हाईएस्ट पीक। ओके, यहाँ मैंने ऑप्शन बी लिख दिया जापान, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ ये ऑप्शन गलत है, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर ये नेपाल का, आप यहाँ माउंट एवरेस्ट देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, अगर ये कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल रहे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते अपलोड करूँगी अपने चैनल पे।
Okay, thank you for watching this video.